everyone. Today we have moved in a new lecture, and in this lecture we are going to discuss about the questions which is related to and that is based upon multiple choice questions and also HOTS question. That means कि questions which is based upon higher order thinking skills, right? जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर कर लिया था और कहा था कि लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा, बट उसमें क्वेश्चंस रह गए थे मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस और हॉट्स क्वेश्चंस, इसीलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ, राइट। और ये कंप्लीट होने के बाद आपका चैप्टर का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और फिर नया चैप्टर की शुरुआत होगी। तो आइए चलिए देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस की क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आपसे पूछेगा और या फिर पूछा हुआ जा रहा है, राइट। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, राइट। अब देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप इसे पहले लिखना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं वन बाय वन करके रीड करूंगा तो हो सकता है कि कहीं पे ज्यादा लिख दूं, चाहे लाइन ड्रा कर दूं, तो आपको देखने में लिखने में मुश्किल होगा। इसीलिए पहले मैं साइड हट जाता हूं। एंड इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे जो है वो लिख डालो, राइट। चलिए मैं आपके स्क्रीन से साइड हूँ, लिख लिए। चलो आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को कि 41 क्या है। ये पेन को क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। कौन निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उल का निर्माण नहीं करता है, उल प्रोड्यूस नहीं करता है। क्या याक होगा, क्या कैमल होगा, क्या गोट होगा, क्या उल्ली डॉग। उल्ली डॉग कहाँ से आ गया जी, यही करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि उल्ली डॉग नाम का कोई चीज हम पढ़े ही नहीं पूरा चैप्टर में, ये कहाँ से आ जाएगा। अब बाकी गोट भी देता ही है, कैमल भी और याक भी उल प्रोड्यूस करते ही है। अभी पूछा है कुछ कौन नहीं करता है, तो ये नहीं करता है, इसीलिए यही करेक्ट ऑप्शन है। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द सिल्क वर्म इज। जो सिल्क वर्म है वो सिल्क वर्म क्या है, कैटरपिलर है, एक कैटरपिलर एज वेल एज लार्वा है, क्या है, या फिर एक सिर्फ लार्वा ही है। नाइदर कैटरपिलर नॉर लार्वा, यानी कि ना तो कैटरपिलर है और ना ही वो लार्वा है। कौन सा करेक्ट आंसर है जी। तो सिल्क वॉर्म जो है वो एक कैटरपिलर भी है एज वेल एज लार्वा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिल्क वॉर्म के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं। तो कैटरपिलर भी हो गया और लार्वा भी हो गया, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 42 को समझिए। ठीक है, द वूल ऑफ शिप इज रिमूव ओनली ऑन्स ए ईयर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ। जो ऊल है शिप के बॉडी पर, ठीक है ना, शिप के बॉडी पर ऊल जो है वो निकाल लिया जाता है एक साल में एक ही बार। तो वो कौन सा सीजन में वो ऐसा होता है, क्या स्प्रिंग सीजन में होता है, या फिर समर सीजन में, कि विंटर सीजन में होता है, कि रेनी सीजन में। तो समर सीजन में, गर्मियों के दिनों में ऊल जो है वो निकाल लिया जाता है शिप के बॉडी पर से फ्लीस के रूप में। ये सब बताया था ना, भूल गया जी। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग जो है वो समझने का प्रयास करते हैं, राइट। रामपुर, बुशर एंड बकरवाल आर द ब्रीड्स ऑफ। ये सब रामपुर, बुशर रहे चाहे बकरवाल रहे, ये सारा के सारा जो है वो सीप का ही प्रजातियां हैं। चलो देखते हैं ऑप्शन, क्या गोट का है, क्या याक का होगा, क्या सीप का, या फिर कैमल का। तो करेक्ट आंसर सीप होएगा। समझ गया। हाँ, हमने पहले से ही टिक आउट करके रखा था, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो सके आंसर्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पटनबाड़ी इज एन इंडियन ब्रीड ऑफ सीप फाउंड इन। जो पटनबाड़ी है वो एक इंडियन ब्रीड है, किस चीज का, तो सीप का। तो वो कहाँ पाया जाता है, क्या गुजरात में पाया जाता है, या फिर पंजाब में पाया जाता है, कि हरियाणा में, या फिर राजस्थान में। बोलिए, तो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को समझते हैं। द कट ऑफ वूल कोट, यानी कि सीप के बाल को वूल कोट कहा, ऑफ ए सीप अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। बताया था कि जो सीप है उसका पूरे हेयर को एकदम चट्टे की तरह उसके थिन सा पतला सा स्किन के साथ रिमूव कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्य किया वो क्या का, वो जो प्राप्त किए वूल कोट, उसको क्या बोलते हैं, तो फ्लीस बोलते हैं। देखते हैं क्या ग्रीस बोलते हैं, कि फ्लीस होगा, क्या फ्लीट होगा, या फिर स्कीट होगा। तो फ्लीस इज द करेक्ट आंसर। बताया था ना कि फ्लीस क्या होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 47,
शॉर्टर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, शॉर्टर्स डिजीज जो है वो किसके कारण होता है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्या बैक्टीरिया के कारण होगा, कि वायरस के कारण होगा, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होगा, या फिर फंगस के कारण होगा? भाई किसके कारण होगा, यही आपका जो है वो प्रश्न है। तो बैक्टीरियाज के कारण होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बैक्टीरियाज। समझ गया? अगर अभी भी आप नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और आपको मैं मौका दे रहा हूँ लिखने का। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालिए। राइट, लिख लिया होगा जी। आगे बढ़ते हैं तो चलो ठीक। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 47 तक देखना। चलो 47 तक हो गया, अब 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को समझिए और इसका आंसर करना। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द फ्लीस बाय यूजिंग सोप और detergent and a lot of water so as to remove dust, dirt, grease, etc. is called। तो जब हम लोग स्कोरिंग कहलाता है, जब हम लोग स्कोरिंग क्या होता है, तो जैसे ही हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि सीप का जो हेयर हमने प्राप्त किया, रिमूव किया उसके बॉडी पर से, तो हेयर प्राप्त किया ना, अब वो गंदा रहता है, वो सीप कहीं भी धूल में जा करके बैठ जाती है, अंगड़ाइयाँ लेती है, तो उसका हेयर जो है पूरे पूरे गंदा हो जाता है। तो उसी को हम लोग शुद्ध करने के लिए, फ्रेश करने के लिए धोते हैं ताकि गंदगी निकल जाए। तो इस प्रक्रिया को स्कोरिंग कहते हैं, पढ़ाए थे। राइट, या सॉर्टिंग कहलाएगा या फिर सीरिंग कहलाएगा, स्कोरिंग कहलाएगा कि बॉसिंग कहलाएगा? तो स्कोरिंग कहलाएगा। समझ गया? यू का उच्चारण थोड़ा सा होना चाहिए ना, तो स्कोर हो जाएगा ना। बीच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर है जो प्रोटीन से बना हुआ है? क्या सिल्क एंड कॉटन है, या फिर रेयन एंड वूल है, या फिर नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क है, या फिर वूल एंड सिल्क है? तो यस, वूल एंड सिल्क, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 50। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, जब सिल्क वर्म को हम लोग पालते हैं, सिल्क वर्म का देखभाल करते हैं ऊल को प्राप्त करने के, सिल्क को प्राप्त करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या ऑप्शन एग्रीकल्चर कहलाएगा, सेरीकल्चर कहलाएगा, या फिर सिल्वीकल्चर कहलाएगा, या फिर पिसिकल्चर, ही कौन सा आएगा? सेरीकल्चर कहलाएगा। सो सेरीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सिल्क, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सिल्क का प्रदान करता है, निर्माण का है? पुपा, या फिर लार्वा, या फिर बेबी सिल्क मॉथ, या फिर एडल्ट सिल्क मॉथ? तो कौन सा करेक्ट आंसर है जी? तो लार्वा, लार्वा ही ऐसा है जो बहुत करता है। राइट, चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो। राइट, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट से ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे शेयर कर सकूं। ठीक है ना? चलो, अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ, सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो आखिरकार किस चीज का कल्टीवेशन के ऊपर निर्भर करता है? क्या ब्लैकबेरी ट्रीज, या फिर गोशबेरी ट्री, या फिर मलबेरी ट्री, या फिर स्ट्रॉबेरी ट्री? तो मलबेरी ट्री, बताया था मलबेरी ट्री के ऊपर ही सिल्क वर्म जो है वो पाए जाते हैं, होते हैं। Next questions number 53. The process of taking out silk fibers from the cocoons for use of silk is called। तो इसको क्या कहते हैं? जो प्रक्रिया है सिल्क फाइबर्स का निकालने का कोकोन से, जो कि यूज होगा एज सिल्क के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको रीलिंग कहलाएगा, या फिर सीरिंग कहलाएगा, होमिंग कहलाएगा, या फिर सॉर्टिंग कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो रीलिंग। सो करेक्ट आंसर इज द रीलिंग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ सिल्क इज, सबसे मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ सिल्क क्या है? सबसे ज्यादा वही पाया जाता है, वो सब सिल्क पाया जाता है। क्या तसर सिल्क हो जाएगा, क्या मुगा सिल्क होगा, क्या मलबेरी सिल्क, या फिर कोशा सिल्क? तो मलबेरी सिल्क। करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? तो मलबेरी सिल्क। समझ गए? हम नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर 55 है, ए पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स बाय गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, इट इज मेड अप ऑफ, जो पीस ऑफ फैब्रिक है उसको जब जलाया गया तो बर्न किया बाय गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, बाल को जैसा जलने जैसा
उसको में से दुर्गंध है, तो ये जो है वो किस चीज से बना है? क्या नेचुरल सिल्क से है, या फिर आर्टिफिशियल सिल्क से, या फिर नेचुरल सिल्क और उल से है, या फिर नेचुरल उल है? तो ये है करेक्ट आंसर, नेचुरल सिल्क और उल है वो। बर्निंग, अगर बाल के जला जैसा दुर्गंध दे रहा है तो। समझ गए? तो इसको जल्द से जल्द लिखिए। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और आपको जो है मैं लिखने का मौका दे रहा हूँ, सो इसे जरूर से लिख लो। समझ गया कि नहीं समझ गया? बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बात समझ में आया? चलो ठीक है, फिर आया बात है नेक्स्ट पेज में। देखिए, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गया है, यानी कि क्वेश्चंस विच इज बेस्ड अपॉन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, राइट? इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। अब हॉट क्वेश्चंस जो है वो आपसे तभी बनेंगे जब आपको चैप्टर जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से तुम्हें याद होगा, टॉपिक याद होगा और हर एक टॉपिक पे पकड़ होगी, तो ही ये हॉट क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? और अगर नहीं याद है तो भी बनेगा, लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या सर, राइट? यही नहीं पूछोगे जी। ठीक है, हम निवारण भी बता के जाएंगे, सिर्फ मैं प्रश्न ही नहीं मुझे करने आता बल्कि इसका निवारण भी करना आता है, राइट? तो देखिए करना क्या है, जैसे जैसे प्रश्न को पढ़े कि यहाँ से उधर जाता है तो ये होता है, ये ऐसे करता है, पता नहीं कि ऐसे करने वाला कौन है, तो आप क्या करेंगे, फेयर कॉपी खोलेंगे और फिर उसको में सर्च करेंगे, देखेंगे ऐसे करने वाला कौन है, ऐसे करने वाला कौन है, दिन में सोने वाला, रात में सोने वाला, 24 घंटे सोने वाला कौन है, ऐसे तो लिखा हुआ कहीं ना कहीं ये है, तो फिर उसके जगह पर वो आंसर लिखेंगे, राइट? समझ? तो ऐसे करके खोजिए, आपको से प्रश्न जो है वो बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरलता से आपसे प्रश्न जो है वो बन जाएंगे, राइट? मुझे भरोसा है कि आप ऐसा कीजिएगा, और नहीं तो देखो मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, सम एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स जो है वो मोटा सा हेयर कोट होता है उसके बॉडी के ऊपर, ये कौन सी नहीं पता होता है, ठीक है? दिस हेयर गिव्स ए मटेरियल एक्स। ये जो हेयर है वो एक मटेरियल देता है, वो क्या है, एक्स है, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्डिगन्स आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट। जिसके बाद हम लोग जो है वो कारपेट वगैरह ये सब, कार्डिगन्स वगैरह ये सब हर एक चीज बना पाते हैं, और भी बहुत सारे क्लॉथ्स वगैरह सब का भी निर्माण कर सकते हैं, राइट? ठीक है ना? अब है द मटेरियल एक्स ट्रैप्स ए लॉट ऑफ बाई विच प्रिवेंट्स द बॉडी हीट ऑफ these animals from being lost to surrounding and keep them warm in winter। और ये जो एक्स नाम का मटेरियल है वो बहुत सारा बाई को होल्ड करता है अपने अंदर, और इसी के कारण जो भी एनिमल्स और जानवर है उसका बॉडी जो है वो गर्म रहता है। समझ गया ना? यही बाई, बाई के बारे में इतना सारा इशारा किया कि बाई के कारण उसका बॉडी जो है वो गर्म रहता है, ठीक है? इन विंटर में भी, सर्दी ठंड के मौसम में। द मटेरियल एक्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनिमल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन जेड। लेकिन जो खास बात यह है कि जो मटेरियल एक्स है उसको निकाल दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है जब बिगिनिंग यानी कि शुरुआत होती है एक सीजन का, जो जेड है, ठीक है? अब प्रश्न पूछेगा कैसे? प्रश्न पूछ दिया कि व्हाट आर एक्स, एक्स कौन है, वाई कौन है, दो प्रश्न तो हो ही गया, है कि नहीं? और जेड भी कौन है, पूछ ही दिया प्रश्न। खैर मैं तो यहाँ पे आंसर लिखा दिया हूँ, लेकिन एक बार जरा क्वेश्चन से भी आंसर्स कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, राइट? देखिए, सम एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑन देयर बॉडी, ठीक है? दिस हेयर गिव ए मटेरियल एक्स, ऊल देता है, मटेरियल एक्स देता है, क्या एक्स क्या देता है, ऊल है, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्डियंस आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट। चलो ठीक है, न मटेरियल एक्स जो है वो ए लॉट ऑफ बाई को कंटेन करता है। बाई क्या है, तो बाई एयर हो जाएगा, बाई क्या है, एयर, एयर तो एयर को अपने अंदर होल्ड करता है, पकड़ करके रखता है, जो कि क्या करता है, उसके बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है, ठीक है? अब जो मटेरियल एक्स है उसको रिमूव कर लिया जाता है बिगिनिंग ऑफ ए सीजन जेड। मटेरियल एक्स ऊल को निकाल दिया जाएगा जेड के सीजन में, यानी कि गर्मी के सीजन में, ठीक है? नेम द सीजन जेड, तो समर सीजन, गर्मी के मौसम में ये जो एक्स है यानी कि ऊल है उसको हटा लिया जाएगा, ताकि ताकि
जो टेम्परेचर गर्मी है वो और गर्मी से वो मार ना जाए, उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, समझ गए? अरे जैसे मान लो ठंडे के दिन में हमने कोट पहना हो, तो गर्मी के दिन में आएगा तो कोट निकाल के रखेंगे ना जी, और नहीं तो फिर क्या होगा, गर्मी से हम लोग पागल हो जाएंगे, मर ही जाएंगे, है कि नहीं? समझ गए? तो इस प्रश्न को आई होप कि तुमने सीखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा, राइट? अगर कहीं भी कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप बोलिए, मैं आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा, ठीक है? चलो बोलो, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? चलो जी, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक और प्रश्न था 56 क्वेश्चन से, सी है कि नेम एनी फोर एनिमल विच यील्ड एक्स। अब देखिए प्रीवियस में देखिए जो एक्स क्या था, तो एक्स जो है वो उल था, ठीक है, ऐसे भुला जा सकता है, तो एक्स चार वो ऐसा जानवर का नाम बताओ जो एक्स नाम का मटेरियल को प्रोड्यूस करता हो, वो देता है। यानी कि चार को ऐसे जानवर का नाम बताओ जो ऊल का निर्माण करता हो, ऊल प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो आंसर लिखा कि फ्लॉविंग और द नेम ऑफ फोर एनिमल्स विच यील्ड ऊल, यानी कि निम्नलिखित चार जानवरों का नाम है। तो पहले में हो गया गोट, दूसरा सीप, कैमल, याक, ठीक है? ये चार ठो जानवर है जो ऊल का निर्माण करता है, और यही प्रश्न था, उत्तर खत्म, ठीक है? बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप जो है वो इसे लिख डालिए, राइट? चलिए लिख लिया होगा, वेरी गुड। चलो जी, आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर 57 है, हाँ 57 क्वेश्चन नंबर को डील करते हैं हम लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन है द हेयर ऑफ एन एनिमल ए आर कट फ्रॉम इट्स बॉडी इन वन पीस अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ इट्स स्किन इन द फॉर्म ऑफ बी। जो एनिमल ए है, ठीक है, एनिमल ए के बॉडी से उसका सारा बाल को काट लिया जाता है एक चट्टे में, जो कि एक पतला सा स्किन के साथ जुड़ा हुआ, ताकि हम लोग को जैसा बाल काटते हैं ना, वैसे नहीं, एकदम एक के पीस में एकदम रखे हुए, तो ये कैसे संभव है? एक स्किन के साथ निकालेगा तब ना, है कि नहीं? तो वही है, तो वो स्किन के साथ निकाला, तो वो स्किन के साथ निकाला है, तो वो कहलाता है बी। तो बी का नाम बताओ, और एक कौन सा जानवर होगा? आगे पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सी, और इस प्रक्रिया को सी नाम का प्रोसेस जो है वो हम लोग दिए हैं। द बी ऑफ दिस एनिमल इज देन क्लीन्ड बाय यूजिंग सोप एंड ए लॉट ऑफ वाटर बाय प्रोसेस डी। लेकिन ख्याल ध्यान देने वाली बात यह है कि जो द बी ऑफ दिस एनिमल इज क्लीन्ड बाय यूजिंग सोप एंड ए लॉट ऑफ वाटर बाय ये प्रोसेस दिया, तो ये जो क्लीन किए बी नाम को कीड़ा को, ठीक है, तो उसको जो है वो क्या कहलाता है, समझ रहे हो ना? सबसे पहले तो ये बताओ कि एनिमल ए है जो सीप है, ए का नाम सीप हो जाएगा, और बी, तो ए का नाम सीप है, और सीप के बॉडी से हमने बाल को रिमूव कर लिया है एक पतला सा स्किन के साथ, जिसको कहते हैं बी, यानी कि उसको कहते हैं स्कोरिंग, ठीक है? तो बी का नाम क्या हो जाएगा? स्कोरिंग, समझ गए? अब इसी बी को, बी नहीं नहीं, बी क्या हो जाएगा? फ्लीस हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस, ठीक है ना? अब जब ये फ्लीस जो है वो गंदा होगा, उसका बाल बाल हेयर है, कट हेयर है, वही फ्लीस है। अब इसको धोएंगे, धोएंगे तो एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं डी, ये धोला के बाद एक प्रोसेस में जाता है जिसको बोलते हैं डी, सी, सॉरी सी। तो सी का क्या नाम हो जाएगा? तो स्कोरिंग हो जाएगा नाम, ठीक है? अब जो बी है ऑफ दिस एनिमल इज क्लीन्ड बाय यूजिंग अ सोप एंड लॉट ऑफ वाटर इज प्रोसेस डी। जिस प्रक्रिया से हमने काटा है उसको सीरिंग कहेंगे, और जिस प्रक्रिया से हमने धोया है, यहाँ पे काटा ही ना था जी, काटा ही नहीं है, फ्लीस को प्राप्ति नहीं किया, तो सीरिंग कहलाएगा, और ये डी जो है वो स्कोरिंग कहलाएगा। देन बी इज देन कन्वर्टेड इनटू अ यार्न ई में बाय ए प्रोसेस सॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी ए, एक क्या है? तो सीप हो जाएगा, ठीक है ना? एक क्या है? तो सीप हो जाएगा। देखिए दूसरा देखिए, अब बी का नाम बताओ, तो फ्लिस हो जाएगा। अब बी देखिए क्वेश्चन नंबर, नेम द प्रोसेस सी, सी प्रोसेस का नाम बताओ, तो सीरिंग हो जाएगा। दूसरा में डी का नाम बताओ, तो स्कोरिंग हो जाएगा। तीसरा व्हाट इज द यार्न ई, का नाम क्या होगा? तो उल, उल निर्माण कर दिया होगा, ठीक है?
अब क्वेश्चन नंबर डी, स्टेट वन यूज ऑफ ई, ई का एक इस्तेमाल बताओ। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, इसका जो इस्तेमाल होता है वो स्वेटर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, समझिए। चलो इसे जल्द से जल्द नोट करो। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आपने इसे समझा है और इसीलिए आप इसे जो है वो लिख लीजिए ताकि और ये बातें जो है वो मैं आपके साथ कर सकूं, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 58। सो क्वेश्चन नंबर 58 को भी हम लोग जो है वो समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। P, Q, R and S are all various types of fiber. P, Q, R और अलग है, R के बाद सिंगल स्पेस होगा, मैं एक ही साथ जोड़ दिया हूँ। तो सो P, Q, R and S जो है वो अलग अलग प्रकार के फाइबर्स हैं। द फाइबर P and Q आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जो फाइबर P है और Q है जो एनिमल से प्राप्त हुआ है, लेकिन फाइबर R और S जो है वो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वो जब प्लांट से पौधे से प्राप्त किया गया है। द यार्न मेड P, जो P बना है, इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग स्वेटर्स, उसको स्वेटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वेयरएज द यार्न मेड फ्रॉम Q इज यूज्ड फॉर वीविंग साड़ीज, लेकिन जो Q नाम का यार्न मुझे मिला उसको साड़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। द फाइबर आर इज यूज्ड इन फिलिंग क्विल्ट्स, जो फाइबर आर है उसको कुछ रिक्त स्थानों को भरने में इस्तेमाल होता है। वेयरएज लेकिन जो यार्न मेड ऑफ फाइबर क्यू, जो यार्न क्यू फाइबर से बना है उसका इस्तेमाल करते हैं गनी बैग्स यानी कि जूट वाला बोरा बनाने के लिए। तो व्हाट आर पी क्यू आर एंड एस, तो पी क्यू आर एंड एस का नाम बताओ। तो फ्लोइंग आर द नेम ऑफ पी क्यू आर एंड एस, यानी कि पी क्यू आर एस का कुछ निम्नलिखित नाम है। पी क्या है, ऊल है। क्यू क्या चीज है, तो सिल्क है। आर क्या है, कॉटन है। एस क्या है, जूट है। समझ गया, तो पी क्यू आर का नाम क्या होगा, वो समझ गया ना। चलिए वेरी गुड। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। चलो इसे फटाफट से लिखो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर सक। लिख लिया ना, चलो जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, ए इज एन इंसेक्ट विच लुक्स लाइक ए बटरफ्लाई। ए जो है वो एक इंसेक्ट का नाम है जो बटरफ्लाई की तरह दिखता है, ठीक है। ए इज नॉट फॉर्म्ड सच एज फ्रॉम इट्स एग्स डायरेक्टली, लेकिन जो ए है वो ऐसा नहीं बना डायरेक्टली, एग है और एग टूटा उसमें से निकल गया बटरफ्लाई, ऐसा नहीं हुआ है वो डायरेक्टली। द हैचिंग ऑफ एग्स प्रोड्यूसेस स्टेज बी और सी, जो हैच हुआ, जो फटा अंडा, वो एक अवस्था में चला जाता है जो बी है और सी है। एंड देन इंसेस्ट फॉर्म डी, और फिर जाकर के वो क्रश होता है, फटता है तो डी में तब्दील होता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म्स इंसेक्ट है, जो कि फिर से अंततः वो इंसेक्ट ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। द बॉर्म लाइक स्टेज बी और सी इज ऑल्सो नोन बाई येट अनदर नेम, जो बॉर्म बी और सी है उसको और भी दूसरा नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ई। द स्टेज ई इज इंपॉर्टेंट, और जो स्टेज ई है वो इंपॉर्टेंट है, खास है। क्यों, बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फाइबर एफ, क्योंकि जो ई है उसका इस्तेमाल करते हैं कि इंपॉर्टेंट फाइबर्स को बनाने के लिए, जो का जिसका नाम है एफ, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन है कि नेम द इंसेक्ट। ए का नाम बताओ, तो सिल्क मॉथ आंसर। व्हाट आर स्टेजेस, बी क्या है, तो लार्वा है। अब सी का नाम बताओ, तो कैटरपिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस साइड का पेज में जो कुछ भी अगर नहीं लिखे हो तो इसे जल्द से जल्द नोट करो ताकि और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। आगे बढ़ जाना, बोलो जल्दी, एक बार बोलोगे सभी को, आगे बढ़ जाओ सर। चलो ठीक है। चलिए अब तीसरा है, डी का नाम बताओ। तो डी जो है वो पुपा है। ई नोन एज, ई किस नाम से जाना जाएगा, तो सिल्कवर्म के नाम से। नेम द फाइबर एफ, एफ क्या है, तो सिल्क है। और नेम द ट्री ऑन हुज लिव्स ही फीड। अब जो बंद करूंगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जाने दो फ्लक्चुएशन है पावर का, कि खैर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, फिलहाल नहीं कर सकते। नेम द ट्री ऑन हुज, एक ऐसा पेड़ का नाम बताओ जिसपे ई नाम का, यानी कि क्या चीज था, सिल्कवर्म जो है वो उसके ऊपर रहता है, भोजन को प्राप्ति करता है, तो मलबेरी ट्री। क्या है आंसर, मलबेरी ट्री। हो गया ये भी कंप्लीट। अब इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई चिंता वाली बात ना होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी।
अब लास्ट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन, इसीलिए इसको ध्यान से जरा समझो। द मोथ ए लेस हंड्रेड्स ऑफ एग्स, जो मोथ ए है वो तकरीबन 100 अंडे का निर्माण करता है। द एक्स हैज टू प्रोड्यूस वर्म्स बी, और जो एक्स है वो फटता है और फिर बी नाम के वर्म्स को प्रोड्यूस करता है। विच और फीड कट अप लीव्स ऑफ ट्री सी, जो कि ट्री सी नाम का एक ट्री है जिसके पत्ते को वो खाता है, ठीक है ना। आफ्टर अबाउट 25 to 30 डेज, तकरीबन 25 से 30 दिनों के बाद, द वर्म्स स्टॉप ईटिंग एंड स्पिन कोकुन्स, वो खाना बंद कर देता है पत्ते को और कोकुन्स के जैसा व्हाइट कलर का वो और फाइबर डी जो है वो बनाना शुरू कर देता है। कौन सा फाइबर? डी। द फाइबर्स डी और सेपरेटेड फ्रॉम, जो फाइबर डी है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा कोकुन से बाई द प्रोसेस सी। कौन सा प्रक्रिया से? तो ई नाम के प्रक्रिया से। द स्पिनिंग ऑफ दीज फाइबर्स प्रोड्यूसेस ए यार्न, और इस फाइबर को जब स्पिन कराएंगे, घुमाएंगे, तो क्या होगा? एक यार्न का निर्माण होगा, विच इज वोवेन ऑन लूम्स इनटू फाइन क्लॉथ्स, जिसको हम लोग गूंथ करके अलग अलग तरह तरह के कपड़े का निर्माण कर सकते हैं, यूज फॉर मेकिंग, जैसे में साड़ी हो गया एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ, राइट। तो प्रश्न ए है कि व्हाट इज मॉथ ए? मॉथ ए कौन सा था? तो सिल्क मॉथ था। बी में नेम वर्म, बी का नाम बताओ तो सिल्क वर्म हो गया। ट्री, सी का नाम बताओ तो मलबेरी ट्री हो गया, ठीक है जी। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई चिंता वाली बात ना होगी, ठीक है। मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा, तो आगे बढ़ता हूँ जी। और देखिए यहाँ पे सी है कि व्हाट आर फाइबर्स डी, फाइबर डी क्या है? तो सिल्क है। नेम द प्रोसेस ई, ई क्या है? तो रीलिंग है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे जल्द से जल्द, आपको नोट कर लेना चाहिए, लिख लिया। देखिए हमने क्या किया, जल्द से जल्द जो है वो इस चैप्टर को का खात्मा कर दिया हमने, ठीक है ना। हमने इसको बहुत सहज तरीके से जो है वो एंड कर दिए हैं, राइट। तो मुझे यकीन है कि ऐसे ही पढ़ते रहेगा, वैसे समर सीजन का दिन चल रहा है, गर्मी तो लग ही रहा है, ठीक है ना। कोई नहीं, सब सह लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग लड़के हैं, बी बॉर्न फॉर सेक्रीफाइस, हमारा जन्म ही हुआ है त्याग करने के लिए, राइट। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि घर पे रहिए और घूमने के लिए जा सकते हो सामने, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। तो जो कुछ भी मैं लिखाता हूँ उसको अच्छे से अपने फेयर कॉपी में भी लिखिए, और इतना नहीं, जबकि जब ये लेक्चर ऑफ हो जाता है, बंद कर देते हो, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करो बैठ के। कहीं कंफ्यूजन है, बड़े भैया से क्लियर कर लो, बड़े सर से क्लियर कर लो, बड़े पेरेंट्स से क्लियर करो, किसी से भी कर लो, लेकिन उसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। कोई नहीं तो फिर मैं हूँ बताने के लिए, राइट, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, मुलाकातें होएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा मुलाकातें, ठीक है। क्योंकि मैं तो आता ही रहूंगा, भले ही मैं आपको नहीं देख पाता, लेकिन तो आप तो देख ही रहो, राइट। ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट बेट, राइट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक, लव यू, सी यू सून, टेक केयर।